लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सेरेमनी अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो है ये हमारा वीक नंबर 8 लेक्चर है, जो कि सेरेमनी जो है आपको डिलीवर किया जा रहा है सेरेमनी के बेसिकली चैनल के ऊपर। आज बेसिकली जो हम कंटेंट्स जो हम डिस्कस करेंगे इस वीक 8 के अंदर, हम यहाँ पे कुछ री इंजीनियरिंग के टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। री इंजीनियरिंग तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने पीछे बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। और बाकी लेक्चर्स तुम डायरेक्ट अगर 8 लेक्चर्स देख रहे हो 8 वीक का, तो ना देखो पुराने लेक्चर्स देखो, तुम्हारे री इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स पहले ठीक है। आज हम री इंजीनियरिंग के टेक्निक्स को पढ़ेंगे, लेक्सिकल एनालिसिस और टैक्टिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग स्लाइसिंग करेंगे। ये बेसिकली दो पार्ट्स में आपकी वीडियो होगी है वीक 8 की, जिसके अंदर आज बेसिकली हम कवर करेंगे लेक्सिकल एनालिसिस और सिंटैक्टिक एनालिसिस। असल में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है और उसको थोड़ा समझना है, तो इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता, इसलिए आज के ठीक है। टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फैक्ट फाइंडिंग एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फ्रॉम द सोर्स कोड आर द की टू द गोल मॉडल टूल्स प्लगिज्म, ठीक है। which partitions are process for reverse engineering into three ordered stage goal models and tool। चलिए देखो भाई, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये है कि देखो रिवर्स इंजीनियरिंग का बेसिकली गोल मॉडल या टूल जो प्लेजरिज्म होता है, ये तीन बेसिकली मराहल में जो है ना प्रोसेस को क्या कर रहा होता है, पार्टीशन करता है। वो तीन मराहल क्या चीज़ है मैंने आपको बताया, गोल मॉडल्स एंड टूल, ठीक है। ये बेसिकली ना मराहल मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो है ना फॉलो किए जाते हैं। अब कौन से स्पेसिफिक ऑर्डर में फॉलो किया जाता है, इससे पहले गोल है। अब गोल क्या है, गोल क्या होता है आपके माइंड में क्या आ रहा है, गोल्स क्या होता है। गोल बेसिकली यही होता है ना कि सबसे पहले बेसिकली हमें ये समझना होता है कि हम बेसिकली ना, अब रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्निक है ये, तो गोल क्या होगा, गोल यही होगा कि सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग से बेसिकली क्या अचीव करना चाहते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग से क्या अचीव करना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये गोल ना सोर्स कोड से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली, ठीक है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालना हो सकता है, सही है। जैसे कि मतलब कि कोड के बेसिकली लॉजिक या स्ट्रक्चर में। अब मॉडल क्या चीज़ होती है, मॉडल बेसिकली ये होती है कि भाई हमने गोल देख लिया, फिर हम ना एक मॉडल तैयार करते हैं जो हमें बेसिकली कोड की जो है स्ट्रक्चर और बिहेवियर को क्या करता है, समझने में मदद करता है, ठीक है। ये मॉडल सोर्स कोड को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करने और उसकी बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। और टूल्स क्या चीज़ होती है, जो टूल्स है आखिर में बेसिकली हम टूल्स को इस्तेमाल करते हैं जो हमें बेसिकली ऑटोमेट, एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन करने में क्या कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, सही है। उसी तरीके से यहाँ पे ऑटोमेशन एनालिसिस टेक्निक्स है, ठीक है। अब ऑटोमेशन एनालिसिस टेक्निक्स क्या चीज़ है, जैसे अब आपके पास दो ऑटोमेशन है, वेल एनालिसिस टेक्निक्स एट रिवर्स इंजीनियरिंग, लेक्सिकल एनालिसिस होता है, सिंटैक्टिक एनालिसिस होता है, डाटा फ्लो एनालिसिस होता है, प्रोग्रामिंग स्लाइसिंग और विजुअलाइजेशन होता है। मतलब ये कि भाई जैसे लेक्सिकल एनालिसिस, सिंथेटिक, डाटा फ्लो और प्रोग्राम स्लाइसिंग और विजुअलाइजेशन, हम बेसिकली ये यूज़ किया जाता है, क्यों, ताकि बेसिकली ना सोर्स कोड से ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली जा सके जो सीधा विजिबल नहीं होती है। अब अगर मैं तुम्हें एक रियल टाइम एग्जांपल्स बताऊं लेक्सिकल एनालिसिस क्या चीज़ होती है, क्योंकि आगे तुम लोग यही पढ़ने वाले हो, ठीक है, उस पर भी डिटेल कर लेंगे। तो लेक्सिकल एनालिसिस मतलब कि जब आप ना एक लार्ज कोड बेस को बेसिकली देखते हैं, आपके पास कोड है, एक बहुत बड़ा कोड है आपके पास, तो आप लेक्सिकल एनालिसिस टूल्स मतलब कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें बेसिकली जो है ना आप क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मेरे पास अगर सी प्लस प्लस का कोड है, ठीक है, आप सी प्लस प्लस का कोड देख रहे हैं, तो भाई उसके अंदर तो लेक्सिकल टूल्स क्या क्या होंगे, उसमें बेसिकली इंट होता है आपके पास, फ्लोट होता है आपके पास, ठीक है, इफ होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इफ जैसी मतलब कि कीवर्ड को क्या करता है, कीवर्ड को बेसिकली रिकॉग्नाइज कर सकता है और उन्हें जो है ना अलग अलग करके क्या करता है, कैटेगराइज कर देता है, ठीक है। तो ये वाला जो है बेसिकली यहाँ पे आपका मामला, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब हमारे पास है सिंटैक्टिक की बेसिकली क्या एग्जांपल है। सिंटैक्टिक मतलब ये जो बेसिकली इस टेक्निक से जो है होता क्या है, अब सोर्स कोड के बेसिकली ना सिंटैक्स को चेक किया जाता है, जो सिंटैक्स है ना सोर्स कोड का वो देखा जाता है, ठीक है। ताकि मतलब कि इंश्योर किया जा सके कि भाई कोड जो है ग्रामेटिकल रूल्स को जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप एक कि आप जैसे जावा का कोड एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंटैक्स एनालिसिस क्या करेगा वहाँ पे, वो टूल चेक करेगा कि भाई आपने जो ब्रेसेस लगे हुए हैं, ब्रेसेस क्या होते हैं, ये जो बेसिकली आपके पास एक मिनट, ब्रेसेस ये होते हैं, ये आपके कोड के अंदर आता है ना, ठीक है, ओपन ब्रेसेस को क्लोज ब्रेसेस ये, और पैरेंथेसिस को प्रॉपर्ली जो है वो आप देखेंगे कि भाई क्लोज है या नहीं है, ओपन है या क्लोज है, ये आपका सिंथेटिक होता है। डाटा फ्लो एनालिसिस क्या होता है, ये बेसिकली टेक्निक ना कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान बेसिकली डाटा के फॉलो को, डाटा के जो फ्लो होता है ना उसको ट्रैक करती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक फंक्शन बेसिकली जो किसी वेरिएबल को ना मॉडिफाई करता है, अब वो डाटा फ्लो एनालिसिस टूल्स क्या करेगा, उसको ट्रैक करेगा कि भाई इस मॉडिफिकेशन का जो इफेक्ट है ना वो कोड के दूसरे मतलब के पार्ट्स पे क्या होता है, ठीक है। बाकी प्रोग्राम स्लाइसिंग और विजुअलाइजिंग हम जो है फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं तुम लोगों को लेक्सिकल एनालिसिस तुम लोगों को समझ में तो आ गया होगा, हम थोड़ा डिटेल और देख लेते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग द सीक्वेंस ऑफ, अगर नहीं समझ में आया तो मसला नहीं है, तो अब समझ में आ जाएगा। Lexical analysis is the process of decomposing the sequence of characters in the source code into its functional lexical unit।
लेक्सिकल एनालिसिस द फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर, it takes modified source code from language preprocessors that are written in the form of sentence। मतलब ये समझ लो कि ये बेसिकली लेक्सिकल एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें सोर्स कोड के बेसिकली करेक्टर्स को उनके बेसिकली जो है ना लेक्सिकल यूनिट में जो है तोड़ दिया जाता है। अब सबसे पहला अगर मैं पॉइंट तुम्हें ये बताऊं तो लेक्सिकल एनालिसिस कंपाइलर का जो होता है ना पहला मतलब फेस है। मतलब ये समझ लो कि ये कंपाइलर का जो है पहला फेज होता है लेक्सिकल एनालिसिस। जो करता क्या है, जो मॉडिफाइड सोर्स कोड, आपके पास एक सोर्स कोड है, एक सी प्लस प्लस में लैंग्वेज लिखी हुई है, तो वो सोर्स कोड जो होता है उसको बेसिकली इनपुट के तौर पर बेसिकली जो है लेता है, जो कि बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर के जरिए जो है सेंटेंस के फॉर्म में होता है। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर ब्रेक दी सिंटैक्सेस इनटू सीरीज ऑफ टोकन्स। मतलब ये होता है कि लेक्सिकल एनालाइजर इन जो सिंटैक्स होता है उनको टोकन की सीरीज में जो है वो ब्रेक करता है। और इस प्रोसेस के दौरान जो है सोर्स कोड में से जो होता है क्या क्या चीज़, मतलब कि आपके पास स्पेस है, वाइट स्पेस या कोई कमेंट लिखा हुआ है। कमेंट किस तरीके से कि आप जब भी कोड देखेंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये इस तरीके से दिया हुआ होता है, इसलिए जो वहाँ पे लिखा हुआ होता है, जैसे कि अब ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है तो मैं वहाँ पे आइडेंटिफाई कराने के लिए सी प्लस में मैं इस तरह कमेंट दे देता हूँ, तो ये भी बेसिकली जो है इसके अंदर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कोड है आपके पास, मैं आपको कोड भी समझा देता हूँ। वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगाया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये एक कमेंट है। ठीक है, इस तरीके से आ गया, ये कमेंट है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर इंट मेन, ठीक है, अब यहाँ पे इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10, या वेरिएबल की जो है डिक्लेरेशन करवा रहे हो, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल मॉडिफिकेशन कर लिया और नीचे आप क्या करोगे, इधर नीचे तो बिल्कुल वो हो रहा है, रिटर्न करवा दो, रिटर्न, और इधर क्लोज कर दो। ठीक है, ये कर दिया आपने। अब यहाँ पर से आपको क्या चीज़ पता चल रही है, देखो पहले लेक्सिकल एनालाइजर कोड को जो है ना, आप बेसिकली करते क्या है ये पहले और से समझ लो। लेक्सिकल एनालिसिस को पहले कोड को आप पार्स करते हैं और फिर बेसिकली आप क्या करते हैं, कमेंट्स और वाइट स्पेसेस को क्या करते हैं, आप हटा देते हैं। जैसे कि एक कमेंट है ये हट जाएगा, फिर मैंने यहाँ पर एक और कमेंट लिखा हुआ था कि भाई वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो रही है, ये वेरिएबल मॉडिफिकेशन, ये भी हट जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ हट जाएगा और फिर आप बेसिकली ये जो है ना इनको बेसिकली टोकन्स के अंदर तोड़ते हैं। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई कि जैसे यहाँ पे मैंने इंट है ये, तो इंट क्या चीज़ है, इंट हमारे पास जो है वो कीवर्ड है। ठीक है, और मेन क्या चीज़ है, मेन बेसिकली हमारे पास आइडेंटिफायर है। इस तरीके से हमने तोड़ना है इसको। ठीक है, फिर ब्रैकेट्स क्या चीज़ होती हैं, ये आपके पास जो होते हैं ओपन है, ये पैराथेसिस होते हैं। सही है, इस तरीके से आपने लाइन से ऐसे ऐसे करके लिखना है इसको, ये होता है टोकन्स में तोड़ना। सही है, फिर ये ओपन ब्रेसेस होता है, ये आपने लिख दिया। और ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर इंट आ गया, आपने इंट लिख दिया, इंट क्या चीज़ है, कीवर्ड है। फिर एक्स आ गया मेरे पास, एक्स क्या है मेरे पास, एक्स है बेसिकली आइडेंटिफायर। फिर इक्वल्स टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। जब आपको प्रोग्रामिंग आती होगी, ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर्ली कर सकते हो। 10 क्या है मेरे पास, नंबर्स लिख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास इस तरीके से कॉमा भी आता है, ये सेमी कॉलन है। सबको आपने यूँ सीधा सीधा कर इस तरीके से करके जो है लिख लेना है, नीचे नीचे करके टोकन आप तोड़ दो उसको। फिर एक्स आ गया, आइडेंटिफायर हो गया, फिर प्लस एडिशन ऑपरेटर यूज हो रहा है, फिर 5 नंबर आ गया, फिर ये, फिर सेमी कॉलन आ गया। ठीक है, और फिर आपके पास क्लोजिंग ब्रेसेस जो आपके पास था, ये क्लोज हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ जो थी तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब ये क्या हुआ, ये जो टोकन मेरे पास, इन टोकन के जरिए जो है ना कंपाइलर बेसिकली आगे के क्या कर रहा होता है, आगे की प्रोसेसिंग के लिए जो है ना सोर्स कोड को समझा सकता है और सिंटेक्स क्या करता है, सिंटेक्स एनालिसिस के लिए जो है प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ें हैं, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई मेन टास्क जो होता है, द मेन टास्क ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस टू रीड इनपुट कैरेक्टर इन द कोड एंड प्रोड्यूस टोकन। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस स्कैन द एंटायर सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम, आइडेंटिफाई ईच टोकन वन बाय वन। मतलब लेक्सिकल एनालिसिस बेसिकली ये होता है कि भाई टोकन कैरेक्टर को वो बेसिकली रीड किया जाए और टोकन जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। जैसे मैंने आपको टोकन लेना सिखाया, लेक्सिकल एनालिसिस ना पूरे सोर्स कोड को स्कैन करता है। मैंने आपको सी प्लस प्लस उसका सी लैंग्वेज का कोड लिखवाया था ना, उसको पूरे उसने सोर्स कोड को क्या किया, स्कैन किया, और हर टोकन को ना अलग अलग से वो आइडेंटिफाई कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इंट क्या चीज़ था आपके पास। ठीक है, आपके पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट था, उसको रिटर्न जो है वो कीवर्ड है आपका। ठीक है, एक्स क्या है, आइडेंटिफायर है। इक्वल्स टू आपके पास क्या है, इक्वल्स टू आपके पास जो है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, सही है, तो इस तरीके से बेसिकली जो है आप कर सकते हैं। अब देखो, जब आप ना पार्सर से गेट नेक्स्ट टोकन का बेसिकली कमांड आता है ना, तो बेसिकली क्या करता है ये कि लेक्सिकल एनालाइजर ना उस इनपुट को क्या करता है, उस इनपुट को स्कैन करता है जब तक बेसिकली अगला उसको टोकन नहीं मिलता है। जैसे सोर्स प्रोग्राम है, लेक्सिकल एनालाइजर में किया टोकन, पार्सर से कमांड आया गेट न्यू टोकन हुआ, फिर वो रेस्ट कर देता है कंपाइलर में। ठीक है, टोकन रिटर्न क्या चीज़ है, मतलब लेक्सिकल एनालाइजर जब टोकन मिल जाता है ना तो वो बेसिकली टोकन को पार्सर को बेसिकली रिटर्न करता है। ठीक है, और फिर उसके वाइट स्पेस और कमेंट स्किप क्या चीज़ होती है वो मैं तुम लोग को बता चुका हूँ कि लेक्सिकल एनालाइजर टोकन बेसिकली क्रिएट करते वक्त जो है ना वाइट स्पेस और कमेंट्स को स्किप कर देता है। जैसे मैंने बताया था, एक कमेंट इस तरीके से होता है, ये आपके कोड के अंदर इस तरीके से कमेंट्स लिखे हुए होते हैं, इनको आप हटा देते हो। अगर कोई जैसे एरर होता है तो बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर ना उस एरर को सोर्स फाइल और लाइन नंबर के बेसिकली साथ जो है वो रिलेट करता है। ठीक है, अब वेब ब्राउजर्स में आप बेसिकली इसको किस तरह से यूज़ करते हो या क्या है, ये समझ में आ गया पूरी चीज़ें।
ठीक है। अब देखो लेक्सिकल एनालिसिस यूज्ड बाय वेब ब्राउज़र टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द वेब पेज विद द हेल्प ऑफ पास डाटा फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस। मतलब कि वेब ब्राउज़र लेक्सिकल एनालिसिस को बेसिकली यूज़ करते हैं और ताकि मतलब कि जो है जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस के बेसिकली पास डाटा की मदद से जो है ना वेब पेज के फॉर्मेट और डिस्प्ले किया जा सके। ठीक है। अब मैं कुछ फंडामेंटल टर्म्स बता देता हूँ, ये सारी जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि टोकन, पैटर्न, लेक्सिन्स, ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो मैं अभी ये समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। देखो यार टोकन्स क्या होते हैं। देखो लेक्सिकल टोकन बेसिकली एक ऐसा सीक्वेंस है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर में जो है ना एक यूनिट के तौर पर जो ट्रीट किया जाता है। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आईडी है, आईडी हो गया, नंबर, रियल, ये सारे टोकन आपके पास है। पंचुएशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि इफ, वॉइड, रिटर्न पर। ठीक है। और अल्फाबेटिक टोकन क्या होते हैं, कीवर्ड, जैसे कि भाई इंट, फ्लोट, ये सारी चीज़ें, इनको ये कहा जाता है। सही है। लेक्सिन क्या चीज़ होता है, लेक्सिन वो सीक्वेंस है जो सोर्स प्रोग्राम में टोकन की बेसिकली ना मैचिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। ये बेसिकली एक टोकन का इंस्टेंस होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास कि भाई एग्जाम्पल फ्लोट, फिर आपके पास ABS 0 केल्विन। ठीक है। पैटर्न क्या चीज़ होती है, पैटर्न वो डिस्क्रिप्शन बेसिकली होता है, वो डिस्क्रिप्शन है जो बेसिकली टोकन को ना यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल टोकन को अगर आपके पास कीवर्ड को ना, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम लोगों को बताऊँ कि अगर कीवर्ड को टोकन के तौर पर आप यूज़ किया जाता है तो बेसिकली वो पैटर्न को क्या करता है, पैटर्न को करेक्टर बेसिकली सीक्वेंस होता है जो बेसिकली कीवर्ड को डिफाइन करता है। ठीक है। अब जैसे कि यार फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को ओरली बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास इंट मेन है, दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और वहाँ पे जो है ओपन है आपके पास फ्लोट टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 और मेरे पास जो है सेमीकोलन लगा हुआ है और साथ में मैंने जो है कमांड लगाया हुआ है कि भाई असाइन करो टेम्परेचर इन केल्विन के अंदर, और मैं वहाँ पे इफ की स्टेटमेंट लगा रहा हूँ अगर मेरे टाइम पे कि भाई टेम्परेचर को जो है आपने ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपने सी आउट कर देना है। ये बेसिकली हमारा C++ का प्रोग्राम है। ठीक है, कि भाई बिलो एब्सोल्यूट 0 है। ठीक है, और रिटर्न करवा देना नीचे क्लोजिंग करके। तो यहाँ पे बेसिकली लेक्सिकल लाइसेंस में कोड को आप क्या करोगे, लेक्सिकल लाइसेंस की बात हो तो कोड को आप क्या करोगे, पार्स करेंगे और टोकन आप क्रिएट करते हो, ये आपको पता है। अब टोकन कैसे क्रिएट करते हो आपको पता है, मैंने इंट बताया। इंट क्या चीज़ होगी, आप इस तरीके से लिखते जाओगे। ठीक है, इंट मेरा क्या होगा, मैंने इंट कोड के अंदर देखा वो होता है मेरा कीवर्ड, मैंने लिख दिया। ठीक है। अब आपने अभी कंपाइलर एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, कंपाइलर एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ना प्रॉपर आप लाइनिंग डाल के लिख रहे होते हो। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर इसका बस छोटा सा रोल है, तो मैं आपको एक और इजी तरीका ही बता दूंगा। कीवर्ड हो गया, मेन क्या चीज़ होती है, मेन होता है आइडेंटिफायर। बस आपने कोड को, सोर्स कोड को देख के आइडेंटिफायर होता है। ये चीज़ मेरे पास क्या चीज़ है, ब्रैकेट जो है ये आपके पैरेंथेसिस होता है, ये ओपन ब्रेसेस होता है, आप इस तरीके से नीचे नीचे लिखते जाओगे। फिर फ्लोट क्या चीज़ होता है, कीवर्ड है मेरा। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर की बात मैंने आप लोगों की थी, वो आइडेंटिफायर होगा। ठीक है। फिर आपके पास इक्वल्स टू आ जाएगा, इक्वल टू असाइन ऑपरेटर होता है। ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास 273, ये आपके पास एक नंबर है। सही है। और उसके बाद फिर आपके पास यूं इस तरीके से ये कॉमा है, ये भी आप लिखोगे, सेमी कॉलन है। देन सेमी कॉलन के बाद आपका इफ आ जाता है। इफ क्या चीज़ है, कीवर्ड है आपका। ठीक है, इफ क्या है, कीवर्ड है। फिर आपके पास उसके बाद जो है इस तरीके से जो है टेम्परेचर आ गया, आइडेंटिफायर है। फिर ये चीज़ आपके पास आ गई, ये आपके पास ये आ गया इस तरीके से ग्रेटर देन वाला। और तो ये बेसिकली आ गया कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन ऑपरेटर है ये। ठीक है, और आपका जीरो जो है वो नंबर आ गया। फिर आपके पास जो है ये ओपनिंग ब्रेसेस आ जाएगा। ठीक है, एंड देन आपके पास सी आउट क्या चीज़ होती है, सी आउट वो है आइडेंटिफायर आपका। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपके पास रिटर्न क्या चीज़ होता है, रिटर्न आपका कीवर्ड होता है। और इसी तरीके से ये आपके पास क्लोजिंग होती है। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको करना है। अब यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल आ गया है। अच्छा अब देख लो कि भाई देखो कंपाइलर एक ऐसा सब्जेक्ट था, ये सारे कंपाइलर्स के अंदर अगर तुम लोग कंपाइलर पढ़कर आ रहे हो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो उसके अंदर तुम लोग लाइन डाल डाल के करते हो। मगर इसके अंदर लाइन डालने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट यूं यूं करके भी इस तरीके से भी लिख सकते हो, बट अपनी क्लास की टीचर्स को फॉलो करके तुम लोग कर लेना ये। ठीक है, सबसे पहले भाई तुम्हारे पास इंट मेन है, ये प्रोग्राम है तुम्हारे पास, यहाँ पे दो वेरिएबल्स तुमको दे दिए हैं। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे क्लियरली समझा देता हूँ ये कैसे हो रहा है। देखो ये चीज़ तुम्हारे पास क्या है, ये कमेंट है। मैंने ऊपर क्या पढ़ाया था कि कमेंट और वाइट स्पेसेस को आप रिमूव कर देते, तो उसको पहली फुर्सत में रिमूव कर देना। ठीक है, अब उसके बाद आपने सारे जो है यहाँ पे मेंशन करना है कि टोकन्स वैलिड कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाओगे, ये आंसर है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई हुई है कि इंट बेसिकली हमारे पास क्या है, इंट को क्या कहते हैं और क्या नहीं, टोकन्स को क्या कहते हैं और क्या नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली हर चीज़ समझाई थी कि इंट बेसिकली हमारे पास क्या है, कीवर्ड है। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के सब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर ये इस तरीके से प्रोग्राम का लिखते थे इंट, और इधर लिखते थे ये क्या चीज़ है, ये कीवर्ड है। सही है। फिर उसके बाद हम लिखते थे मेन, मेन क्या चीज़ है हमारे पास, ये हमारा आइडेंटिफायर है। सही है। फिर हमारे पास ये जो होते थे, ये ब्रैकेट जो होते हैं इसको पैराथेसिस हम कह रहे होते थे। फिर यहाँ पे ये चीज़ जो हमारे पास है ये ओपनिंग ओपनिंग ब्रेसेस है। सही है। फिर इंट क्या है मेरे पास, इंट बेसिकली मेरे पास क्या है, कीवर्ड है। फिर यहाँ पर ए क्या है मेरे पास, जैसे हमारे पास ए जो है इधर करैक्टर है। ठीक है, फिर ये हमारे पास ये जो हमारे पास है ये सेमी कॉलन है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल ऑपरेटर है। ठीक है, रिटर्न मेरा क्या है, कीवर्ड है। और ये क्लोज ब्रैकेट है और यहाँ पे सेमी कॉलन है। ये इस तरीके से हम ये पूरा यूँ बनाकर चार्ट करते थे। ठीक है,
पूरा किस तरीके से, यूँ लाइन डाल के। मगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्योंकि ये एक कंपाइलर का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपने डायरेक्टली बस नाम लिख देने हैं बस वहाँ पे, और काउंट करके बता देना है कितने कंपाइलर है। जैसे कि भाई इंट है, एक आ गया इंट, इंट मैंने आंसर में लिखा, फिर मेन है, मेन आ गया, ठीक है। अब एक ब्रेसेस को एक कॉमा में लिखेंगे, मतलब कि देखो इस तरीके से, इंट आया, मेन आया, फिर कॉमा, फिर आपके पास एक ब्रैकेट आया, कॉमा, दूसरा ब्रैकेट आया, ठीक है। फिर आपके पास ये ओपन वाला आ गया, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको हटा दो। फिर आपके पास इंट आया, ठीक है। अब इन दो टाइम है, दो टाइम आया, ठीक है। मगर जब आप ना ये वाला करोगे ना, ये वाला जब आपको मैंने कंपाइलर वाला बताया था, उसमें अगर इंट दो टाइम आ जाता है ना तो एक टाइम लिख देते हैं, मसले वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे जो ये वाला है ना, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के हिसाब से करवा रहा हूँ मैं, इसके अंदर सब कुछ लिखोगे आप। यहाँ पर ए आ गया, इधर बी आ गया, इधर क्लोजिंग आपके पास ये वाला सेमी कॉलन आ गया, ठीक है। फिर ए आ गया आपके पास, फिर इक्वल्स टू आ गया, फिर 10 आ गया, और फिर यहाँ पर सेमी कॉलन आ गया, रिटर्न आ गया, और फिर आपके पास जीरो आ गया, और फिर यहाँ पर ये सेमी कॉलन आ गया, और फिर इधर जो है ये क्लोजिंग आ गया, ठीक है। अब ये टोकन्स को काउंट कर लो, कितने टोकन्स हैं, वन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोकन्स है टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, अब टोटल टोकन जो है वो आप काउंट कर लो, देख लो 18 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे पेपर के अंदर क्या लिखोगे, 18 टोकन्स, ठीक है। और फिर ये लिखोगे above are the valid tokens, 18 tokens, और ऑब्जर्व दैट इट omitted the comments, आपने कमेंट्स को हटा दिया है तो वो कमेंट्स आप यहाँ पे कर दो। इसी तरीके से ये आपका जो है एक एग्जाम्पल है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। इसको किस तरीके से करोगे आप, ये आप करोगे खुद, और फिर आप मुझे बताओगे कि भाई आपने ठीक किया कि नहीं। अब उसी तरीके से हमारे पास ये दूसरा टॉपिक है, सिंथेटिक एनालिसिस, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम यहीं तक ही रखते हैं, सिंथेटिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्सिकल काफ़ी ज़्यादा तुम लोग को समझने में टाइम लगेगा, तो और लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तुम लोग देखने में मुश्किल होगी। लेक्सिकल तक ही रखते हैं, बाद में फिर जो है ना सिंथेटिक को देखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।